नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। तो आज आपको इसके बारे में पूरा डिटेल, इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो आप लोग इसको देखिए और बताइए कैसा। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 65 है, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा दो संख्याओं का योगफल, यानी एक संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी y, तो कह रहा है उनका योगफल यानी x प्लस y बराबर 11 दे रखा है। और उनके वर्गों का योगफल यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 65। अगर हम इसी को लिखें x प्लस y का होल स्क्वायर तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना, 11 लिख सकते हैं। x प्लस वाई को 11 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे 65 प्लस 2xy। 11 की स्क्वायर 121, इधर लेके आएंगे माइनस 65 बराबर 2xy, यानी xy बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 11 से 5 गया 6, यहाँ बचा कितना, 11 से 6 गया तो 5, 56 में से 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, कितना आया 28, यानी xy बराबर 28 आया। हमसे पूछ रहा उनके घनों का योगफल, उनके घनों का योगफल पूछ रहा है, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब पूछ रहा है, x क्यूब प्लस y क्यूब। और x क्यूब प्लस y क्यूब का फार्मूला होता है x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस, ठीक है। हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 11, यानी 11 का क्यूब कर देंगे माइनस 3, और x वाई का मान अभी निकला कितना 28, और x प्लस वाई का मान कितना दिया है 11, तो हम 11 रख देंगे। 11 का क्यूब होता है 11 ग्रहणीय 121, ग्रहणीय 1331, और माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6, 2 8 84, और गुणे 11 करेंगे तो 1331 माइनस 4 8 4 12 और 8 और 1 9, यहाँ से घटाएंगे तो 11 से 4 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 2 गया तो 0, यहाँ पर बचा कितना 13, 13 से 9 गया तो 4, यानी 407 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणे का योग 11/2 है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर हमसे कह रहा भिन्न हम मान सकते हैं x/y, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम का योग यानी 7 गुणे, तो 7 गुणे y बाई x और बराबर कितना है 11/2 है। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से रखें तो ऑप्शन ए रखते हैं, पहले ऑप्शन ए x/y यानी 7/2 रख दें, प्लस यहाँ पर 7 गुणे 2/7 और बराबर 11/2। यहाँ से देखिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7/2 प्लस 2 आया और बराबर 11/2। अगर गुणा कराएं तो 7 प्लस 2 दूनी 4/2, यानी कितना हुआ 7 4 11/2 और बराबर 11/2, यानी इससे हमारा LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या, दरी कहाँ पर बिछाएगा, कमरे के क्षेत्रफल पर, यानी सबसे पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कमरा कैसा है, आयताकार, यानी कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 20 गुणे 15, 15 दूना 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर, यानी कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया
300 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, यानी इसका मान दिया है मीटर में, और जो यह चौड़ाई दिया है दरी का वह किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। पहले हम उसके चौड़ाई को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हमारा कितना दिया चौड़ाई, दरी का चौड़ाई, दरी का चौड़ाई किसमें दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 60/100 यानी 0.6 मीटर आ गया। अब हमें लंबाई निकालना होगा क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी दरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 300/0.6, यानी अगर इसको हल करेंगे तो 6×5 = 30 यानी कितना हो जाएगा 500 मीटर, यानी दरी की लंबाई कितना हो जाएगा 500 मीटर। और हमसे कह रहा है कि 1 मीटर का कितना दाम है 20 रुपया, 1 मीटर का 20 रुपया, तो कितना मीटर का रहा है 500 मीटर, यानी 500 मीटर का हो जाएगा 20 × 500 यानी 1 2 3 5 दूनी 10, यानी कितना हुआ 10,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचता है, यानी एक वस्तु को पहले 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता, 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता, यानी पहले 15% लाभ हो रहा था, अब 18% होने लगा। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो पहले मान लीजिए सीपी पहले कितना था 100, पहले लाभ कितना हुआ 15%, यानी एसपी फर्स्ट कितना आया 15%, यानी 115%। और बाद में अगर 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे एसपी सेकेंड कितना आ गया 18%, यानी 118%, यानी दोनों का अंतर कितना आया, पहले 115% का लाभ हो रहा था, अब कितने का होने लगा 118%, यानी कितने का ज्यादा हो रहा प्लस का 3%, और 3% का मान कितना दिया है 18, अगर काट देंगे 3 × 18 यानी 1% का मान कितना हुआ 6, तो अगर 2 जीरो इधर लगा दीजिए 2 जीरो, यानी 100% का मान पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर हमसे कहे कि दोनों में लाभ हो रहा है, यानी एक पहले वाले कंडीशन में भी लाभ हो रहा है, दूसरे वाले की कंडीशन में लाभ हो रहा है, तो हम अंतर निकाल लेंगे, उसी के बराबर अधिक या कम में पैसा हो जाएगा। या फिर दोनों में हानि हो रहा है तब पर भी हम क्या निकाल लेते हैं अंतर, और एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रहा है तो उनका योग कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा जैसे पैसा अधिक दिया है या कम पैसा दिया है तो उसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब इसी में देख लीजिए, यानी कह रहा है 15% का लाभ और कितना 18%, 18 और 15 का अंतर कितना हुआ 3%, और 3% का मान कितना दिया 18 रुपए, तो काट देंगे तो 1% का मान कितना आया 6, 2 जीरो इधर लगा दीजिए 2 जीरो इधर, यानी 100% का मान 600, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किमी प्रति घंटा व 16 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है तो चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम यक्ष मान के हल करें, यानी दूरी को यक्ष मान ले तब पर भी आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे हल करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा पहली चाल s1 गुणे s2 बटे s1 डिफरेंट s2 और गुणे समयांतराल, यानी पहली चाल कितना है 15 और गुणे दूसरी चाल 16, यानी 16 माइनस 15 और गुणे समयांतराल कितना आ रहा है 16, क्योंकि चाल किमी प्रति घंटा में दिया है मिनट में, तो इसको भी हम किस में बदल लेंगे घंटा में। 15 गुणे 16 और बटे 1 और गुणे 16 बटे 7, अगर 15 से काटेंगे 15 एकदम 15, 15 चौका 60, 4 चौके 16, यानी 16 गुणे 4, 16 चौका 64
किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 122 के पावर 173 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम आगे के दोनों संख्या को छोड़ देंगे, केवल 2 को लेंगे और 173 में पहली संख्या को केवल 73 में देखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा यानी 4 एकम 4, 3, 4 8 32, यानी कितना शेषफल बचा 1, यानी 2 के पावर 1 कितना होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि 12,000 रुपए को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितना होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रेट परसेंट कितना दिया है 20%, टाइम दिया है 2 वर्ष और मूलधन कितना दिया है 12,000। तो 20% का पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 20% का फ्रैक्शन यानी 1/5। 5 रुपए में 1 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज के रूप में, यानी पहले वर्ष 5 से 6 रुपए, दूसरे वर्ष भी 5 से कितना हुआ 6, 2 साल के लिए बोला तो 2 बार, 5 बचे 25 से 6 6 के 36, यानी इसका अंतर जो आएगा कितना आएगा 11। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट, और ये क्या है हमारा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। और 25 का मान कितना दिया है 12,000, यानी 25 का मान 12,000। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, यानी 480 है। अब हमसे पूछ रहा है 11 का मान, तो 1 का मान अगर 480 है तो 11 का मान निकालने के लिए 480 में गुणा कराएंगे, 0 8 2 4 और 1 5, 5280 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है 4/39, 5/39, 10/39 और 7/39। अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने में लगभग बहुत ज्यादा समय जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका बता रहे हैं, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो 3 × 5, 3 × 15 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 5 × 7, 5 × 7 35 हो जाएगा। इसको गुणेंगे 7, तोड़ेंगे तो 7 × 9 63, इसको तोड़ेंगे 9 × 11 और इसको तोड़ेंगे तो 11 × 3। आया समझ में? यानी यह जिससे खत्म होगा अगला वाला स्टार्ट, यह जिससे खत्म अगला वाला स्टार्ट। इसका नियम यही होता है कि योग बराबर हो जाएगा 1/, डिफरेंट, इसको मान लीजिए पहले वाले को 1/3 और इसको 1/30, यानी इसको मान सकते हो 1/a प्लस 1/b माइनस 1, यही मान सकते, ठीक है। 1/, डिफरेंट कोष्टक में 1/a माइनस 1/b। डिफरेंट कितना दिया है नहीं देख लीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, सभी में 2 आ रहा है तो यानी 1/2। 1/a का मान यह a है और ये क्या है भैया b, यानी 1/3 हो जाएगा माइनस कितना होगा 1/3, ठीक है। 1/2, इसका एलसीएम 13 × 39 हो जाएगा, यानी 13 एकम 13 माइनस 3। अगर देखें तो 1/2 पूरे यहाँ से अगर घटाएंगे 13 में से 3 घटाएंगे तो 10/39, अगर 2 से काट देंगे 5, यानी इसका मान 5/39। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है 2 संख्याओं का लस उनके मस का 12 गुना है और मस और लस का योग कितना है 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का लस व मस, यानी अगर हम मस मान ले x तो लस कितना हो जाएगा 12 गुना, यानी 12x हो जाएगा। और इनका योग करा यानी
12x प्लस x बराबर 403 दिया। 13x बराबर 403। अगर 13 से काटेंगे तो x बराबर 13, 39, 13 यानी कितना प्राप्त हुआ? 31। यानी मस हमारा 31 आ गया और लस 12 गुणे 31। इसको नहीं काटना, ऐसे रख देना ताकि आगे। अब 12 यदि उनमें से एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, लस गुणे मस होता है। तो पहली संख्या क्या दिया है? 93, 93। दूसरी संख्या नहीं पता। लस कितना दिया है? 12 गुणे 31 और गुणे मस कितना दिया है? 31। अगर हम 31 से काटेंगे तो 31 से कम 31, 31 3 93। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 यानी दूसरी संख्या होगा 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 124। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में तथा सी और ए मिलकर वही कार्य 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन दिया है 15, 16, 17 और 18। चलिए इसको हल करते हैं। हमसे कह रहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितने समय में? 18 दिन में। बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 36 दिन में। 18, 24, 36 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 72। 18 चौक 72 यानी ए प्लस बी का कितना क्षमता है? 4। 24 3 72 और 36 दूना 72। अब हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलकर पूछ रहा है यानी पूरा काम कितना है? 72। अब ए और बी मिलकर 4, बी और सी मिलकर 3 और सी और ए मिलकर 2 यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 बार ए आया है, 2 बार बी और 2 बार सी। तो इसको लिखेंगे तो 72 बटे 4 की 7 2 9 और गुणे कितना कर देंगे? 2। 9 से काटेंगे 9 8 72 यानी 8 गुणे 2 8 गुणे 16 दिन यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।